पहला ऑप्शन संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर और विज्ञान पर। तो इसका आंसर होगा अर्थव्यवस्था पर। आइए हम इसका डिस्कशन देखते हैं। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है सामाजिक व्यवस्था भी उसी अनुरूप बदलती है। सांस्कृतिक, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं। यह यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा हड़प्पा जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। बाकी ऑप्शनों को हम लोग देखें तो पहला ऑप्शन है सुमेरिया सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी और सुमेरियन सभ्यता ने ही प्रथम बार लिपि का विकास किया था। उसके बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की सभ्यता थी जो एक ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। ठीक है। उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया वर्तमान में यह अफगानिस्तान के बदखसा क्षेत्र में इसका विस्तार है, मेसोपोटामिया का विस्तार था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा का जो उत्खनन किया था वह 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता का और एक महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो था जिसकी उत्खनन 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता संबंधित है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या उत्तर ऐतिहासिक काल। तो पहले हम लोग समझते हैं कि जो युग है इतिहास उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्या? पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसको कहेंगे? जिस काल का ना तो कोई लिपि है ना कोई लिखित साक्ष्य है उसको प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। आधि ऐतिहासिक काल जिसमें लिपि तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। आधि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्रपाषाणिक सभ्यता आएगी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्रपाषाणिक सभ्यता में मुख्य रूप से जोरवे संस्कृति एवं आहार संस्कृति आएगी। जोरवे संस्कृति वर्तमान में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में स्थित है, जिसका नाम हाल ही में चेंज करके अहिल्याबाई जिला रखा गया है। और यह आहार संस्कृति यह राजस्थान में स्थित है। यह एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, इसका आंसर क्या होना चाहिए? गैर आर्य, वह नगरीय सभ्यता थी, वह उसकी अपनी लिपि थी, वह खेतीहर अर्थव्यवस्था थी और उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह एक नगरीय सभ्यता थी, यही इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखने जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो वह था मृदभांड। आइए इसका हम विश्लेषण पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि
संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित था। जी बिल्कुल, यह कथन सही है, क्योंकि जो आर्य समाज था, आर्य सभ्यता थी, वह ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु शहरी सभ्यता थी। ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांडी सिंधु की सभ्यता के आर्यों से पूर्व की सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियां से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वही धूसर और चित्रित। देखिए, आर्यों की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड में मुख्य अंतर क्या है। आर्यों की सभ्यता जो था उसमें मृदभांड धूसर और चित्रित था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में काले रंग की आकृतियां पर चित्रित लाल मृदभांड था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? इसका आंसर क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, बिल्कुल ये भी थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था, ये भी सही है। लोहे का जो ज्ञान है यह सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में आया था। उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था? तो इसे श्यामयस बोला जाता था, श्यामयस, और तांबे को कृष्णयस। 7वां क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर पुरातात्विक खुदाई होगा, क्योंकि हड़प्पा से कोई शिलालेख, हड़प्पा काल की सभ्यता की जानकारी कोई शिलालेख से नहीं मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन,